प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति में प्रयोग में लाई जा सकती हैं अथवा जिनको उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती हैं। अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सुबह उठते हैं और उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाओं का संपादन करते हैं, जैसे कि आप पेस्ट करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, साथ ही आप नाश्ता करते हैं, तैयार होने के लिए आप कपड़े पहनते हैं और विद्यालय में यहाँ पर आप कॉपी और पेन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं, जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं और जिनका हम उपभोग करते हैं वे सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन। संसाधन सामान्यतया दो प्रकार के कहलाए जाते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। लेकिन आज हम संसाधनों का विधिवत पूरा वर्गीकरण जानेंगे। संसाधनों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं और मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जो संसाधन प्रकृति द्वारा पदार्थ वस्तुओं से मनुष्य द्वारा स्वयं निर्मित किए गए हैं। तो बच्चों, जैसे देखिए आप लोग अभी मेज और कुर्सी में बैठे हैं, तो जो ये मेज और कुर्सी है ये किस प्रकार के संसाधन हैं? ये संसाधन हैं मानव निर्मित संसाधन। लेकिन हमने इनका उपयोग किस प्रकार से किया है? सबसे पहले हमने प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो पदार्थ हैं, जैसे कि हमें लकड़ी प्राप्त होती है, लकड़ी के माध्यम से हमने यहाँ पर मेज और कुर्सी बनाई है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो मेज और कुर्सी मानव निर्मित संसाधन है और ये बना किससे है? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक संसाधन। इसी प्रकार हम संसाधनों को विभिन्न आधारों पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि एक पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो कहलाते हैं जैव और अजैव संसाधन। तो बच्चों, जैव संसाधन कौन से हैं? जो हमें जैविक चीज़ों से, जैसे कि वनस्पति हैं, जीव जंतु आदि हैं, उनसे जो हमें पदार्थ या जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जैव संसाधन। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अजैविक होते हैं, जैसे कि खनिज है, जल है, मिट्टी है। ये सारे संसाधन कैसे हैं? ये सारे संसाधन कहलाते हैं अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या हैं? जो हमें वनस्पति और जीव जंतुओं से मिलते हैं, और अजैविक संसाधन है जो हमें खनिज पदार्थों से, जल या मृदा आदि से मिलते हैं। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं अजैव संसाधन। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है समाप्यता के आधार पर, और समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद स्वयं पुनः बन जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सौर ऊर्जा, जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन इस प्रकार के संसाधन हैं जिनको हम एक बार जब उपयोग में लाते हैं तो वे समाप्त हो जाते हैं और फिर हम उनको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे कि कोयला, गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल आदि है, जब हम एक बार इसका उपयोग कर लेते हैं तो पुनः हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपनी गाड़ी में अगर डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं और आप अपने गंतव्य की ओर यात्रा करते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद आपका वो डीजल और पेट्रोल समाप्त हो जाएगा और उसे हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। तो ऐसे संसाधन को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। एक अगला आधार है स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे क्या होता है? जिस संसाधन में किसी व्यक्ति का
उसमें स्वामित्व होता है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। इसी प्रकार कुछ संसाधन सामुदायिक होते हैं, जैसे कि आपका ये सरकारी विद्यालय है। इसी प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और अगला जो आधार है वो है विकास के आधार पर, जिसमें मुख्य संसाधन है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने जाना संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का अर्थ क्या है और संसाधन का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे मानवीय संसाधन की। मानवीय संसाधन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है। आप कल को अपनी उत्तर पुस्तिका में विभिन्न प्रकार के संसाधनों के उदाहरण लिख करके लाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।